लालगंज में सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का समस्या है। और 2 घंटा यदि कस के बारिश हो जाए लालगंज में तो एक भी सड़क आपको नहीं मिलेगा, एक भी गली नहीं मिलेगा जहां सुरक्षित होगा लोग। बिल्कुल असक्षम सभापति है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तानाशाही डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, बिल्कुल अपना हिटलर शाही की तरह सदन चलाना चाहते हैं। यहाँ निरंकुश तंत्र है, लोकतंत्र है ही नहीं, राजशाही इनका चल रहा है, नाम ही उनका राजा साहब है। कमीशन तो हम देंगे नहीं, हमारा जनता जागेगा, लाठी झाड़ू बढ़नी झाड़ू लेके आएगा, अपने काम करेंगे। हमारी मौजूदगी नगर परिषद लालगंज के गेट पे है और यहाँ पे कुछ लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। ये लोग वार्ड परिषद हैं और अपने ही सभापति के विकास विरोधी रवैये पे आमरण अनशन कर रहे हैं। इस आमरण अनशन पे लगभग 16 से 17 वार्ड बैठे हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये अनशन क्यों और सभापति के विकास विरोधी रवैया आखिर ये क्यों लिख रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि अपने ही सभापति के खिलाफ आमरण अनशन पे बैठे हैं ये वार्ड परिषद लोग। सर क्या हाल है, कैसे हैं? पहले तो आप बताइए, आप लोग अनशन कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? कल से भूखे प्यासे बैठे हैं जी, दिनों से भूखे आप लोग इस आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो आप ऐसा क्या बात हो गई कि आप अपने ही सभापति के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे हैं? जी पिछले 10/9 को बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें कुछ विषय जोड़ने के लिए उनको आवेदन दिया गया था। उस विषय को जोड़ने से साफ इनकार कर दिए और सभापति कहे कि आपको जहां बैठना है गांधी चौक, तीनपुलवा, जहां धरना देना दीजिए। तो हम लोग 10, 11, 12 तक धरना दिए। 12 को SDM हाजीपुर आए, हम लोगों का धरना तोड़वाएं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि विषय को जोड़ लेंगे, लेकिन कोई विषय नहीं जोड़ा गया। विषय था शहर के विकास से संबंधित सड़क नाली को योजना में शामिल करना। आप कौन है सर? आपका परिचय क्या है? कौन है आप? हम नगर परिषद के उप सभापति हैं। नगर परिषद के उप सभापति हैं और आपकी बातों को भी नहीं सुना जा रहा है, तो फिर वार्ड कमिश्नर जो है उनकी बातों को कैसे सुना जाएगा? यहाँ निरंकुश तंत्र है, लोकतंत्र है ही नहीं, राजशाही इनका चल रहा है, नाम ही उनका राजा साहब है। हाँ देखिए, कह रहे हैं कि सभापति का नाम ही राजा साहब है जी। अब तो राजा साहब जो है मतलब किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब तो वो उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो तो डायरेक्ट चुना कर आए हैं और वो जो चाहेंगे वही कर रहे हैं, उनकी मन के मुताबिक अपना कर रहे हैं। हम लोग का तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। 21 महीना हो गया हम लोग को जीते हुए, एक भी काम नहीं हुआ। अभी विकास का काम लालगंज में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कहिएगा सर? आप लोग क्या कहिएगा? सभापति के खिलाफ आप लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है लालगंज में। गंगा शायद उनके घर पर बह रही होगी, अगर नगर में बहता तो जरूर पता हम लोग को चलता, आम आवाम को जरूर दिखता। आखिर इसी नगर क्षेत्र में ही ना कहीं वार्ड, इसी वार्ड में ना काम हो रहा होगा, इसी शहर में ना, तो इसी शहर के पार्षद लोग ना बैठे। अगर हमारे यहाँ काम होता तो क्या जरूरत थी हम लोग को इस तरह के आंदोलन करने पर मजबूर। सभापति काम नहीं करते हैं। सभापति वार्ड कमिश्नर जो विकास का काम आप लोग जो एंट्री करा के देते हैं उस काम पे आप लोग का काम पारित नहीं, एंट्री करने से इनकार कर जाते हैं, एंट्री ही नहीं होने दिया जाता। एंट्री नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम लोग उस दिन अनिश्चित काल धरना पर बैठे थे। हमारे अध्यक्ष महोदय लगभग 7 महीना पर बैठक करते हैं और जिस नगर निकाय में 7 महीना पर बोर्ड की बैठक आहूत की जाएगी उस नगर निकाय का विकास क्या होगा इस आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ 7 महीने के बाद बैठक 10 सितंबर 2024 को हुई थी, जिस बैठक में हम लोगों ने 2 विषय मांग किया था। एक पूरे लालगंज नगर परिषद के सभी वार्ड के योजनाओं के चयन पर विचार और एक किए थे कि 1/12/2023 से अभी तक जितने उनके द्वारा सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई उसके कार्यपंजी पर विचार। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर गया। हम लोग ने 17 माननीय सदस्य और हमारे माननीय उप सभापति महोदय के द्वारा सामूहिक रूप से हमने आवेदन दिया था। बैठक के 4 दिन पूर्व हमने उनके कार्यालय में रिसीव कराया, लेकिन उनके द्वारा बैठक में बिल्कुल इस पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझे, बिल्कुल इस चीज को इनकार कर गए, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने उस दिन धरना पर बैठा। आप अपना परिचय दे दीजिए। सुजीत प्रताप यादव, अध्यक्ष पार्षद संघ नगर परिषद लालगंज। पूरे लालगंज में एक शहर में एक भी सड़क, एक भी नाला सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है, पूरे के पूरे जर्जर है। लालगंज में सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का समस्या है। आज अगर 2 घंटा यदि कस के बारिश हो जाए लालगंज में तो एक भी सड़क आपको नहीं मिलेगा, एक भी गली नहीं मिलेगा जहां सुरक्षित होगा लोग। जल जमाव सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर ही 2018 में 4 करोड़ 32 लाख रुपया आया था। घगरा चौक से नूनू वाऊ चौक होते हुए, ब्लॉक रोड होते हुए रेपुरा जवाहर चौक जाने के लिए
4,32,00,000 रुपया हमारे यहाँ 2018 में आया, लेकिन इनके सभापति के रिजिन में ये पैसा वापस हो गया, यह काम नहीं करवा पाए। बिल्कुल असक्षम सभापति है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तानाशाही डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। बिल्कुल अपना हिटलर शाही की तरह सदन चलाना चाहते हैं। सदन में जो मेंबर बोलना चाहता है उसको बोलने नहीं देते हैं। आवाज को दबाया जाता है, हम लोगों का आवाज को यहाँ बिल्कुल दबाया जाता है। सभापति को क्या कहिएगा, वीडियोज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभापति को क्या मैसेज देना चाहिए? सभापति को मैं आपके द्वारा यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि सभापति महोदय, आपकी चुनाव विकास के मुद्दा पर हुआ था। पूरे शहर में एक नया उत्साह उमंग आया था कि नया जनप्रतिनिधि का चुनाव हुआ है, नया सभापति हमारे जीते हैं, निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी। खोरी का भी कुछ मसला मुद्दा उठता रहता है, तो ऐसी भी कोई बातें निकल के आती है क्या? बिल्कुल, बहुत सारा लूट मचा हुआ है। सभापति महोदय को काम से मतलब नहीं है, वही काम ही करते हैं जिससे उराही भरपूर होता है। कि लालगंज का विकास हो, और जिस प्रकार हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, हम हालत नाजुक स्थिति में हर घंटा प्रति घंटा बदलता जा रहा है। हमारे उपाध्यक्ष जी दवा खा कर अभी तक मतलब दवा खा रहे हैं अपने जनता को जगाने के लिए, अपने जनता को दिखाने के लिए कि हम आपके लिए जिस प्रकार से वोट मांगे हैं उस प्रकार से हम आपके अधिकार के लिए हम आपको काम मांगते हैं। ये तो कह रहे हैं कि सभापति तानाशाह है, राजा बाबू नामे है उनका, एक भी विकास का काम नहीं कर रहे, सिर्फ कमीशन खोरी का काम। उनका भाई साहब भी लालगंज में विधायक थे और चरमुखी विकास किए हुए हैं। हाँ, पूरा दिख रहा है, विकास की गंगा सड़क पे जल जमाव पूरा जनता भी जान रहा है और भी समझ रहे हैं कि हमारे भाई साहब क्या विकास किए हैं। और उन्हीं का भाई है हमारे कंचन शाह, और वो हमारे नगर परिषद का सभापति हैं। मगर देख लीजिए विकास क्या हो रहा है। विकास के नाम पर यहाँ से पैसा वापस जा रहा है, करोड़ों करोड़ों फंड, मगर काम नहीं हो रहा है। कमीशन दीजिएगा, आप लोग कमीशन नहीं देते? ना, हम कमीशन नहीं देते हैं। तो कमीशन दीजिएगा तभी ना आपका कमीशन तो हम देंगे नहीं, हमारा जनता जागेगा, लाठी झाड़ू बरनी झाड़ू लेके आएगा, अपने काम करेंगे। देखिए जिस तरीके से अमन जी बता रहे थे, लालगंज का जो ये हाल है और लालगंज की जनता बेहाल है कि किस तरीके से आज लालगंज सड़क का हाल है। और सही 2 घंटे अगर बारिश हो जाए तो गंगा नदी लालगंज में उसके सड़कों पे बहने लगेगी। और ये हाल देखते हैं। और सभापति के खिलाफ कितने दिनों तक आमरण अनशन चलता है और कब सभापति आकर के इनकी मांगों को पूरा करते हैं। हमको इजाजत, जय हिंद।